सबसे पहले मैं रोहित सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं लेसन 4 की ओर। लेसन 4 है आई हैव ए ड्रीम, जिसके राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। इनका परिचय मैं आपको हिंदी में बताना चाहूँगा। ये आपके टेक्स्ट बुक जिसका नाम रेनबो पार्ट 2 है, इसका लेसन 4 है। यहाँ मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहूँगा जिस व्यक्ति का चित्र है, जिस व्यक्ति का फ़ोटो है, इनका नाम मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो चलिए इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी मैं आपको बता दूं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी सन 1929 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 4 अप्रैल सन 1968 को हुई। ये अमेरिका के एक पादरी, आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। इन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है। इनके प्रयत्न से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति हुई, इसलिए इन्हें आज मानव अधिकारों के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। दो चर्चों ने इन्हें संत के रूप में भी मान्यता प्रदान किया है। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में निग्रो समुदाय के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध सफल अहिंसात्मक आंदोलन का संचालन किया। सन 1955 का वर्ष इनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। इसी वर्ष कोरेटा स्कॉट से इनका विवाह हुआ। जी हाँ, इनके पत्नी का नाम कोरेटा स्कॉट था। इनको अमेरिका के दक्षिण प्रांत अलबामा के मॉन्टगोमरी शहर में डेक्स्टर एवेन्यू बैप्टिस्ट चर्च में प्रवचन देने के लिए बुलाया गया और इसी वर्ष मॉन्टगोमरी के सार्वजनिक बसों में काले गोरे के भेदभाव के विरुद्ध एक महिला जिनका नाम श्रीमती रोज पार्क्स था, इस महिला ने गिरफ्तारी दी। इसके बाद डॉक्टर किंग ने यानी मार्टिन लूथर किंग ने प्रसिद्ध मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट आंदोलन को चलाया। पूरे 381 दिनों तक चले इस सत्याग्रही आंदोलन के बाद अमेरिकी बसों में काले तथा गोरे यात्रियों के लिए बसों में अलग अलग सीट रखने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। बाद में इन्होंने धार्मिक नेता की मदद से समान नागरिक कानून आंदोलन को अमेरिका के उत्तरी भाग में भी फैलाया। इन्हें सन 1964 ईस्वी में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कई अमेरिकी विश्वविद्यालय ने इन्हें मानक उपाधि दी। धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने इन्हें मेडल प्रदान किया। टाइम्स पत्रिका ने इन्हें सन 1963 ईस्वी में मैन ऑफ द ईयर चुना। ये गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से बेहद प्रभावित थे। गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में इतना सफल आंदोलन चलाया जिसे अधिकांश गोरे लोगों का समर्थन मिला। वर्ष 1968 में इन्होंने भारत की यात्रा भी की। मार्टिन लूथर किंग ने अखबारों में कई अनमोल लेख लिखे जिसमें स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, स्ट्रेंथ टू लव, द मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चॉइस और कम्युनिटी ये प्रमुख हैं। तो ये परिचय मैंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में मैंने दिया। चलिए अब आपके टेक्स्ट बुक का जो लेसन 4 है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं जिन्हें मैं रिपीट करूंगा और आप इसे याद रखेंगे। आई हैव ए ड्रीम के राइटर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ? 1929 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी में। इनका अचीवमेंट्स मैं आपको बता दूं। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से ये बपतिस्मा मंत्री बने। बपतिस्मा मंत्री यानी चर्च में एक पद होता है जिसे बैप्टिस्ट मिनिस्टर कहा जाता है। जो भिक्षु लोग होते हैं उन्हें दीक्षा देते हैं ये लोग। बिकेम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। उसके बाद ये अपने जीवन क्रम में शीघ्र ही नागरिक अधिकारों के
कार्यकर्ता हुए। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट, इन्होंने, आपको याद रखना है कि मॉन्टगोमरी में जो बस बहिष्कार हुआ था इसका नेतृत्व भी इन्होंने किया था। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और ये दक्षिणी जो ईसाई लोगों का नेतृत्व सम्मेलन का जो स्थापना था उसमें इन्होंने मदद भी किया था। तो ये मार्टिन लूथर किंग से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ताकि अगर इस लेसन से ऑब्जेक्टिव आता है तो आप उसे कवर कर सकें। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, कह रहा है कि इनका जो विचारधारा था अहिंसावादी का, इन्हें पूरे विश्व, पूरे जगत के नज़र में लाकर खड़ा कर दिया। किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में जब मैंने परिचय बताया था इनका तो मैंने बताया था कि किंग सबसे कम उम्र के यानी सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। आप सब जानते होंगे कि नोबेल प्राइज़ जो है शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो यहाँ कह रहा है कि किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव, किंग हुए सबसे युवा व्यक्ति जिन्होंने प्राप्त किया द नोबेल प्राइज इन 1964, जिन्होंने सन 1964 ईस्वी में नोबेल प्राइज प्राप्त किया। किस लिए? तो फॉर हिज इफर्ट्स टू इंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपने प्रयासों के लिए जो प्रयास ये किए थे, जो जातीय भेदभाव और अलगाव था अमेरिका में, उसे खत्म करने का जो इन्होंने प्रयास शांतिपूर्ण ढंग से किया था, अहिंसावादी तरीके से किया था, इसके लिए सन 1964 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किंग वाज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, टेनेसी। अमेरिका में एक टेनेसी स्थान है जहाँ के मेम्फिस नामक स्थान पर 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में मैंने बताया। इसे याद करके अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता है तो आप उस ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं।